हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस का आज पेपर था 1 अक्टूबर 2023 को। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और प्रश्न जो है बहुत ही बेहतरीन लेवल के पूछे गए हैं। और हमारे जो क्लासेस चल रहे हैं बिहार पुलिस के लिए, उसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो जिन्होंने एग्ज़ाम दे करके आया हुआ है, अगर उनको क्वेश्चन याद है तो वो क्वेश्चन सेंड करिए टेलीग्राम पर। वहाँ पर मैं आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। और देखिए प्रश्न क्या क्या पूछे गए थे, अभी जिनका आगामी शिफ्ट में पेपर है एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और लेवल क्या है। और जिन्होंने एग्ज़ाम दे करके आए हुए हैं वो लोग भी अपना आंसर मिला लीजिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आज बिहार पुलिस का 1 अक्टूबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। जिनका सेकंड शिफ्ट में है वो लोग पेपर देख लीजिए। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये प्रश्न मैंने कराया था कि नहीं, कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया था, 1992 में। और जयंती पटनायक इसकी पहली अध्यक्ष थी। तो ये प्रश्न मैंने कराया था, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। तो ये भली भांति आपको याद भी होगा कि 66% जो है यह करने की घोषणा की गई है। ये एकदम हूबहू प्रश्न है, जो लोग पेपर देकर के आए हैं उनको पता होगा। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। तो ये 66%, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 60.5%, 7.5%, ठीक है ना, 7.5% निश्चित ब्याज की दर वाली महिलाओं के लिए योजना शुरू की है। उस योजना का नाम पूछा गया था। तो उस योजना का नाम है महिला सम्मान बजट पत्र, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र था। तो ऑप्शन बी दिया हुआ है, ठीक है ना इसमें। उसके बाद पूछा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व की सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो इसका नाम है रेडियो जीपीटी, रेडियो जीपीटी ये ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए आगे प्रश्न मैं आपको और बताता हूँ आगे कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो उसके बाद पूछा गया था कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। रावत भाटा राजस्थान में है। उसके बाद पूछा गया था कि LIC ने नए LIC जो LIC है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना, LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो यह आनंद ऐप है। कौन सा ऐप? तो यह आनंद ऐप था। आनंद ऑप्शन में दिया भी गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा और क्या पूछा गया था कि किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया शुरुआत हुई थी। तो ये 1936 का बर्लिन ओलंपिक था, 1936 का बर्लिन ओलंपिक, ठीक है ना, 1936 का बर्लिन ओलंपिक। मिटा देता हूँ, 1936 का बर्लिन ओलंपिक, ठीक है। ओलंपिक से 2 प्रश्न पूछा गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया था, आगे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा प्रश्न था, कि इनमें से कौन सा अलवार महिला संत है। इनमें से कौन सा अलवार महिला संत है। तो अलवार महिला संत जो है इनमें से कौन है। तो अंडाल दिया गया था, ठीक है ना, अंडाल दिया गया था ऑप्शन में। तो ये अलवार महिला संत है, अंडाल, ठीक है। उसके बाद दिया गया था कि समानार्थी शब्द का चयन करना था। नियति का समानार्थी शब्द दिया गया था। नियति का भाग्य होता है, भाग्य ऑप्शन में भी था, ठीक है ना, भाग्य ऑप्शन में भी था। उसके बाद प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया है। तो जय हिंद का नारा, ऑप्शन में जय जवान जय किसान था, वंदे मातरम था, जय हिंद था, इनकलाब था। तो जय हिंद का नारा। सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना, ये मैंने आपको करवाया था, किसने किया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना। उसके बाद था निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ये भी मैंने करवाया था, भारतीय समाज सेवक, ठीक है ना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये ऑप्शन में दिया गया था। उसके बाद एक प्रश्न था कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे। बंगाली विद्वान कौन थे। तो ये बंगाली विद्वान शीलभद्र थे। शीलभद्र ऑप्शन में दिया गया है। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन में चंद्रगुप्त था, अशोक था, उदयन था और हर्षवर्धन था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन में था WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में। ऑप्शन में था A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में दिल्ली में, A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में लाहौर में,
WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में, WC बनर्जी की अध्यक्षता में कोलकाता में। तो WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था? तो ये ईसा पूर्व में ऑप्शन में था 776 BC, 776 ईसा पूर्व, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन सही है। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल शुरू किया गया था। उसके बाद असंगत मेल शब्द का चयन करना था। पाँव, नेत्र, नख और हस्त दिए गए थे। नख मतलब नाखून, और इसमें से असंगत छांटना था। पाँव, नेत्र, नख और हस्त, तो इसमें से नख जो है यह असंगत है। देवानंद का काम के प्रति लगन और विद्या, खाली स्थान दिया गया था है। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा, खाली स्थान दिया गया था है। तो लगन और निष्ठा जो है अनुकरणीय है, ऑप्शन में था शोभनीय, साहित्य, हास्यास्पद और अनुकरणीय। तो अनुकरणीय होगा। किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? अभंग नाम से, अभंग यहाँ मैं लिखता हूँ अभंग, तो ये अभंग नाम से जो है ये नामदेव का है। किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से है? तो नामदेव का। उसके बाद और भी प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कि और क्या क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है किसका उपयोग? तो ऑप्शन में जो दिया गया था मैं बता देता हूँ, ग्रेफाइट था, पैराफिन था। ग्रेफाइट, पैराफिन, ठीक है ना, पैराफिन, ये प है, पैराफिन था, ग्रेफाइट था और भारी पानी था। तो इन तीनों का होता है। उपर्युक्त में से सभी था, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है निर्जलीकरण, वायुमंडलीय ऑक्सीकरण के साथ ऑक्सीकरण। ऑप्शन सी जल योजन, जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, तो यही सही होगा, जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। उसके बाद पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? होमोजीनियस मिक्सर का। ऑप्शन में था प्रदूषित वायु, गंदा पानी, नमक का घोल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो है जिन्होंने भी नमक का घोल पर लगाया है वो एक समांगी मिश्रण है, उनका सही है। उसके बाद दिया गया था रीजनिंग के तरह कि पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन, तो संसद दे करके क्वेश्चन मार्क दिया गया था। तो पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन का है, तो संसद नहीं, कांग्रेस दिया गया था। तो कांग्रेस जो है ये अमेरिका का है, अमेरिका ऑप्शन में था, USA, ठीक है ना। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए और क्वेश्चन मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये सारे प्रश्न जो है विद्यार्थियों के द्वारा बताए गए हैं। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है, एक इन्वर्टर होता है, एक UPS, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो मोबाइल चार्जर जो है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेप डाउन जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर होगा। 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो फ्रेंड्स ये आपका होगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपके पास भी प्रश्न आता है कहीं से तो आप सेंड करिएगा टेलीग्राम पर, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं 98 010 84 558, ठीक है ना। वहाँ पर आप सेंड करिएगा, पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बना करके दूंगा। ये उनके लिए था जो अभी पेपर देने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए अभी।